Hey guys, welcome back to JD Computer Design Classes. Myself Jaturka. How are you all? I have right. So guys, again मैं NLP की आगे की वीडियो बना रही हूँ. I think this is the last video जो आपको TF-IDF को निकालने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बताएगी. स्पेशली ये क्लास 10 के बोर्ड के बच्चों के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. बट जो पहली लास्ट वीडियो बनाई कि फर्स्ट लेके 7 तक जो 8 स्टेप है वो भी याद रखने, और ये पूरा अलग से क्वेश्चन आएगा जो पूरे स्टेप को फॉलो करके हम लोगों को TF-ID निकालना है. ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेगा, लास्ट तक देखेगा, लोगों के साथ शेयर करेगा, बेल आइकन को ऑन रखे ताकि इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. हियर वी गो. तो बैग ऑफ वर्ड्स जो हमारा 8th पॉइंट है, a bag of words is an NLP model that exact the feature of the text which can be helpful in machine learning algorithm में हमारी हेल्प करते हैं. bag of words we get the occurrence of each word and develop the vocabulary of the corpus. bag of words की हेल्प से मिलती है हमें. इवेंचुअली आखिर में बैग ऑफ वर्ड्स में हमारे को 2 चीजें मिलती है, वोकैबुलरी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अब TF-IDF निकालने का सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, जहां पर हमें सारे डाटा को कलेक्ट करके उसको प्री प्रोसेस करते हैं. दूसरा है क्रिएट डिक्शनरी, जहां पर हमें सारे कॉर्पस की यूनिक वो बनाने पड़ती है, वर्ड को यूनिक वर्ड ऑकरेंस को देखना पड़ता है कॉर्पस के अंदर. थर्ड हमारा डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाने पड़ता है. फोर्थ में हमारे सारे वेक्टर को क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट. आप कह रहे कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, आगे चलते हैं. यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कलेक्ट डेटा, कलेक्टिंग द प्रीज, जिसे हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. जैसे हम यहाँ पर रॉ डेटा ले लिया, राम एंड सीता स्ट्रेस, राम वेंट टू थेरेपिस्ट, सीता वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट. ये रॉ डेटा है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया. अब इसके डेटा पे, इसी डेटा पे हम आगे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जहां पर हमने डॉक्यूमेंट 1 लिया, राम को अलग कर दिया, एंड अलग, सीता अलग, आर अलग, स्ट्रेस अलग, इनको सबको सेग्रीगेट कर दिया. डॉक्यूमेंट 2 में भी हमने सबको अलग अलग कर दिया, कॉमा लगा के, ब्रैकेट लगाकर. थर्ड में भी हमने इसको सबको अलग कर दिया, यहाँ पर एंड में ब्रैकेट आएगा, मिस हो गया. तो ये आपको प्रोसेस डाटा और रॉ डेटा का प्रोसीजर समझ में आ गया. आगे चलते हैं. सेकेंड इजी फर्स्ट स्टेप, क्रिएट डिक्शनरी. अब बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है, मैं कहूँगी फ्री के, और पेपर में जरूर बोर्ड में अटेम्प्ट करना कि फुल मार्क्स मिले. ठीक है, अब यहाँ डिक्शनरी बना रहे हैं. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू क्रिएट अ डिक्शनरी राइट ऑल वर्ड्स व्हिच अकर इन 3 डॉक्यूमेंट. सारे वर्ड्स को लिख लो जो तीनों डॉक्यूमेंट्स पे थे. राइट, सम वर्ड आर रिपीटेड, जो भी रिपीटेड है इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट, दे आर रिटन जस्ट वंस. जो रिपीटेड है उनको एक ही बार लिखना है. समझ में आ रहा है, सारे वर्ड्स को लिखो, बट जो रिपीटेड है उनको एक ही बार लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं यूनिक वर्ड्स की, जो हमारा सेकेंड था. राम एंड सीता वेंट आर स्ट्रेस टू थेरेपिस्ट डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट. ये सारे क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा, ये थे इसके अंदर. जो रिपीटेड है उसको मैंने लिया, जैसे 2 बार आ रहा है तो मैंने नहीं लिया. अब थर्ड, इजी, वाह कितना इजी है. थर्ड, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर. अब इसको बनाते हैं. इन थर्ड सेट ऑल द वर्ड इन टॉप रो, सारे वर्ड्स को टॉप रो में लिख देते हैं. नाउ राइट चेक द डॉक्यूमेंट फॉर द सेम वर्ड, जो सेम वर्ड है. ठीक है, उनके लिए क्या करना है, राइट 1 अंडर इट इफ इट्स अ फाउंड, अदरवाइज राइट 0. अगर सेम वर्ड है उसको 1 दे दो, और अदरवाइज बाकी सबको 0 दे दो. ठीक है, समझ में आ गया. इफ द सेम वर्ड अपीयर मोर देन वंस टू डू द इंक्रीमेंट ऑफ दैट वर्ड. अगर 2 बार है तो उसको 1-1 कर दोगे. इस एग्जाम्पल के साथ देते हैं. देखो डॉक्यूमेंट 1 में क्या था, राम एक बार आया, एंड एक बार आया, सीता एक बार, ये सारे कर दिया. जो 1-1 बार आया, ये मैंने जो टॉप पे लिखा वो मैंने सारे वर्ड लिख दिए जो तीनों में थे, जो तीनों डॉक्यूमेंट में थे. समझ में आ रही है आपको बात मेरी, जो तीनों में थे ना, ये जो तीनों में थे ये सारे 1-1 बार ही लिख दिए. ठीक है, पहले में क्या था, राम एंड सीता आर स्ट्रेस. पहले में क्या है, राम एंड सीता आर स्ट्रेस, बाकी सब में 0. इजी. फिर देखते हैं पीछे, राम वेंट टू अ थेरेपिस्ट. ठीक है, राम दोबारा आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे राम को. आगे चलते हैं. ठीक है, राम वेंट, थोड़ी यहाँ पर राम ही आना था, वेंट टू अ थेरेपिस्ट. ठीक है, राम है सीता है, हाँ राम है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है. इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले में राम के आगे 1 करेंगे. मैंने गलती से सीता के आगे कर दिया, तो आप राम के आगे 1 करेंगे और सीता का हटा देंगे, सीता पे 0 कर देंगे. ठीक है, समझ में आ गया आपको, यहाँ पर समझ में आ गया होगा. अब आगे चलते हैं. थर्ड स्टेप, थर्ड पे क्या था हमारा, सीता वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट.
अब यहाँ पर कब मिस्टेक होगी तो ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको 0 कर देते हैं, यहाँ पर सीता को 1 कर देते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर समझ में आपको, तो जो जो हमने उस पॉइंट से दिखा, तो यहाँ पर हमने सीता वेंट टू अ डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट। इजी, जो गलती थी मैंने ठीक करके आपको बता दिया, आपको मेरी गलती के साथ भी समझ में आ गया मैंने क्या मिस्टेक करी थी। अब क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। अब TFID क्या कर रहा है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन वन डॉक्यूमेंट. Term frequency can easily be found in the document vector table. In that table, we mention the frequency of each word or the vocabulary in each document. ठीक है, वही सेम टेबल उतार ली मैंने जो अभी प्रीवियस, ये बिल्कुल सेम एज इट इज यही टेबल है। यहाँ वही मिस्टेक होगी, आप देखना सीता और राम के साथ जो हुई थी। हाँ, यहाँ राम था, यहाँ सीता था ना, यही थी गलती ना। कोई बात नहीं, उसको मैं ठीक कर लूंगी। तो इसको यहाँ ठीक कर लेंगे हम गलती को। यहाँ पर जो मेरी गलती हुई थी इसी में वही होगी। यहाँ पर सीता था, ऊपर राम था ना, तो यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा क्योंकि टर्म फ्रीक्वेंसी में मैंने वही चीज उसी को कॉपी पेस्ट किया था। राइट, आगे समझ में, ये मेरे को यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब इसके ये तो आपको समझ में आ गया टर्म फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट पे देखो टोटल लेना है। क्या लेना है इन सबका टोटल। राम कितनी बार आया, पीछे वाले में देखो राम कितनी बार आया हमारा, ये यहाँ पर राम हमारा आया 2 टाइम एंड हमारा 1 बार, सीता 2 टाइम, वैन 2 टाइम। तो ये टोटल है, ये क्या है सबका टोटल 2 1 2 2। इन सबका क्या आ रहा है टोटल, जितनी जितनी बार 1 1 आया 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1। ठीक है, ये इसका पूरा क्या आ गया टोटल, क्या आ गया ये हमारा टोटल। क्लियर, इसे क्या बोलते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। कितना सिंपल है, वाह। इन द अबव टेबल यू कैन ऑब्जर्व द वर्ड राम, सीता, वैन, टू, ये सारे अलग अलग वर्ड है। अब फ्रीक्वेंसी के साथ है, 2 फ्रीक्वेंसी के साथ वो सेम ही है। द रेस्ट ऑफ द टर्म ऑकर इन जस्ट 1। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन किया मैंने इस पूरी चीज को, आपने यहाँ तक कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। वही आप देखो टोटल 3 कितने डॉक्यूमेंट थे, 3 में से 3 लिखना है सबके आगे। यहाँ पर 2 था, टोटल को देखना है 2 3/2 3/1 3/2 3/2 3/1 3/1 3/2 3/2 3/1 3/1 3/1, यही है। कर दिया सेम, इजी, वाह कितना सिंपल है। अब फार्मूला देखो क्या है, TFIDF निकालना है ऑब्वियसली। इसका फार्मूला क्या है, TF मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लॉग। आपको सबके आगे मल्टीप्लाई लॉग सेम ही लिखना है। टर्म फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है ना, टर्म फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ना। कौन सी है टर्म फ्रीक्वेंसी हमारी, ये वाली। पता समझ में आ गया, टर्म फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ये हमारा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। TF मेरा क्या था, टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई लॉग, आप ये लॉग वैसे ही लिखो क्योंकि लॉग बुक नहीं है, तो आप इतना भी छोड़ोगे आपको फुल मार्क्स मिलने, नंबर घटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहां पर लॉग बुक नहीं है, इसलिए हम आगे का निकाल ही नहीं सकते ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, IDFW। ठीक है, IDFW करना है, वही इनवर्स, ये वाला हमारा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये है। इजी है फार्मूला, है ना। देखो हमारी टर्म फ्रीक्वेंसी थी पहले की क्या थी, 1, ये 1 दिख रहा है। अब ये तीनों को अलग कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई लॉग 3/2, टोटल को लेना है। ठीक है, इसका जो टोटल है ना, इसका जो टोटल है ना, ये वाला, इसको लेना। ठीक है, पहले क्या लिया, 1 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, फिर क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई 3/1, यही है, वही करना है। 3/1 कर सकते हो, कुछ नहीं है। फिर 1 मल्टीप्लाई 3/2, यही है। ठीक है, फिर वापस जाओ, 0 मल्टीप्लाई 3/2, 0 मल्टीप्लाई लो। इजी, सब में ऐसे ऐसे डालते जाओगे, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, पूरा इजी सेम करके कर लिया। अब वीडियो खत्म। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, CBSE की वेबसाइट पे कुछ सैंपल पेपर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग भी आप ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है इन्होंने, स्टेप बाय स्टेप। देखो सेम ये किया हुआ है, फिर इन्होंने ये निकाला हुआ है इसका यूनिवर्सिटी वैसे ही, फिर इसका वो निकाला हुआ है आपका टोटल, खत्म।
ये फार्मूला लगा के छोड़ दिया इन्होंने। 4 नंबर के क्वेश्चन में देख लो ऊपर आप बेशक 4 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है देखो सारे यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये पूरा सैंपल पेपर है। तो आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, डॉक्यूमेंट वेक्टर 4 ये है। तो हमने पूरा ये स्टेप बाय स्टेप करके पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर सीबीएसई ने भी रोक दिया यहाँ तक। देखो अगर आप आगे देखोगे सीबीएसई ने ये तो आगे हम आपका वो जो मैं प्रीवियस वीडियो में यहीं तक छोड़ दिया। तो अगर आप भी यहाँ तक छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मार्क्स मिले पूरे मिलेंगे यहाँ तक करके आओगे तो। अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, प्रैक्टिस करेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, बस अच्छे से समझ के 2-4 बार क्वेश्चन ऐसे सैंपल पेपर से उठा के रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।